अबूरी वजीर आजम कैसे मुंतखब होता है। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के तहत सदर पाकिस्तान अबूरी वजीर आजम मुकर्रर करेंगे, लेकिन सदर पाकिस्तान ये तकर्री जाने वाली असम्बली के वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। रवायती तौर पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर तीन नाम एक दूसरे के सामने रखते हैं, जिनमें से किसी एक का इंतखाब करके सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया जाता है, जिस पर सदर मोहरे तस्दीक सब्त करते हैं। लेकिन अगर असम्बली की मुद्दत पूरी होने के 3 दिन बाद तक हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नाम पर इत्तेफाक न कर सकें तो स्पीकर कौमी असम्बली एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में 4 नुमाइंदे हुकूमत के और 4 अपोजिशन के होंगे। इनके सामने दोनों तरफ से 2 नाम पेश किए जाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर ये कमेटी किसी एक नाम पर इत्तेफाक करेगी। जिसे ये मुंतखब करेंगे सदर पाकिस्तान उसे अबूरी वजीर आजम मुकर्रर कर देंगे। लेकिन अगर ये कमेटी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो 4 नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 दिन में इन्हीं नामों में से किसी एक नाम को फाइनल करने का पाबंद होगा और ये नाम सबको तस्लीम करना होगा। सदर पाकिस्तान इसी शख्स को अबूरी वजीर आजम मुकर्रर कर देंगे। यानी 8 दिन में हर सूरत निगरान वजीर आजम का इंतखाब हो जाएगा। यही तरीका सूबाई निगरान सेटअप के लिए भी आइन के आर्टिकल 224 में दर्ज है। जाने वाली असम्बली की मुद्दत खत्म होने के बाद निगरान वजीर आजम के इंतखाब में अगर 8 दिन लगते हैं तो आइन के मुताबिक इस दौरान मौजूद वजीर आजम ही फराइज सर अंजाम देंगे और यही तरीका सूबाई सतह पर भी अपनाया जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं।